हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भक्ति काल की सभी जो परिस्थितियां थी, जो पृष्ठभूमि थी, जैसे कि हम बात करें तो अगर सामाजिक पृष्ठभूमि की या राजनीतिक पृष्ठभूमि की या धार्मिक पृष्ठभूमि की या साहित्यिक पृष्ठभूमि की, इसकी बात की है। अच्छे से बात की, डिटेल में बात की। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पर मैं आपको बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है, 14 मई को क्लोज हो रहा है उसमें एडमिशन। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी नीचे जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें या studyIQ.com विजिट करके आप विकास लाइव कोड, आप यहां पे कोड देख सकते हैं, इस कोड के साथ इस बैच से जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे प्राप्त होगा। ये आपको करना है। बाकी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि हिंदी साहित्य के और किन विषयों पे आपको वीडियो देखना है। आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। भक्ति काल की परिस्थितियां, ठीक है सर। भक्ति काल पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत। मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति काल ही है, तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भक्ति काल की जो परिस्थितियां हैं इसको एक बार हम लोग देखेंगे। और कि जो पहली परिस्थिति जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। चलो अब पूरा पूरा फोकस कैमरे पे। देखो, किसी भी काल को, जैसे हमने जब आदि काल को पढ़ा था तब भी, और हम आगे विभिन्न कालों को जब पढ़ेंगे तब भी, तो मोस्टली किसी भी काल को पढ़ते समय कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति के आधार पे हम देखते हैं, समझते हैं। दरअसल इसको देखते समझते हुए हमें यह पता चलता है कि अगर उस समय किसी विशेष प्रकार का साहित्य सृजित हुआ, किसी विशेष प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ, तो क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा कि उस प्रकार का साहित्य हमको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे पहली बात जो हम भक्ति काल की परिस्थितियों में देखेंगे, वो पहला कारण क्या है। पहला है राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। तो पहला क्या है, द फर्स्ट थिंग विल बी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी या परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, दरअसल किसी भी काल की पृष्ठभूमि या परिस्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि उस काल में जो साहित्य रचा गया, लोग जो थे, उनकी जो प्रवृत्ति थी, साहित्य के प्रति उनका जो आग्रह था या दुराग्रह था, वो क्यों था। और उस समय साहित्य में जो विशेष प्रवृत्तियां मिलती हैं, जैसे हमने भक्ति काल कहा, रीति काल कहा, इन सब का कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो उस समय का जो काल है उसकी पृष्ठभूमि में, उस समय की परिस्थितियों से है जुड़ता हुआ। ठीक है, तो चलो राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात कर ली जाए तो कुछ बातें हैं जिन पे बात करने से। पहली बात तो तुमको इस दौरान दो विशेष युग दिखेंगे। एक जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पहला दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो है वो क्या है, मुगल शासन। ठीक है, भक्ति काल ने इन दोनों ही युगों में, यानी कि जो सल्तनत का काल था और जो मुगल काल था, इन दोनों में ही, यानी जो सल्तनत शासन और मुगल शासन, इन दोनों ही शासनों को देखा है किसने, भक्ति काल ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो बाबर का आगमन, भारत में इब्राहिम लोदी को हराना, मुगल शासन की स्थापना, ये लगभग भक्ति काल के बीच की बात है, एकदम मध्य तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मध्य की बात है। ठीक है, तो दो बड़े भागों में बंटता है दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन। खासकर कहां तक, शाहजहां तक। हम कह सकते हैं कि लगभग शाहजहां के काल तक हमको भक्ति काल देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा,
जो समाज की अगर हम इसमें बात करें, तो अगर हम समाज की बात करें तो इस समय जो समाज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, आगे कर लेते हैं। जो इस समय हमें समाज देखने को मिलता है वो कैसा दिखता है? विक्षुब्ध दिखता है। क्यों दिखता है बता देता हूं। या इनफैक्ट ऐसे नहीं होगा। तो जो भक्ति काल की परिस्थितियों की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, भक्ति काल की परिस्थितियों की बात कर रहे थे, और उसमें हमने इस बात को समझा कि किसी भी काल को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि समझनी आवश्यक है। क्योंकि जब हम साहित्य की बात करेंगे, जब हम साहित्य को आगे लेके जाएंगे, तो साहित्य में जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं वो दरअसल इसी पृष्ठभूमि के कारण देखने को मिलती हैं। साहित्य में जो बदलाव देखने को मिलते हैं, जो लोगों का साहित्य के प्रति आग्रह या दुराग्रह देखने को मिलता है, वो भी इन्हीं पृष्ठभूमियों के कारण मिलता है। उसमें जो पहली है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, मैंने कहा कि मोटा माटी दो वर्गों में बंट सकता है। एक दिल्ली सल्तनत का जो काल था, एक मुगल शासन वाला जो काल था, दो में बंट सकता है। दिल्ली सल्तनत शुरू से तो नहीं, लेकिन बीच से यहां पे, और इनफैक्ट मैंने जैसा बताया कि इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हराया, भारत में मुगल शासन को स्थापित किया, वो लगभग बीच का काल है भक्ति काल का, और लगभग शाहजहां तक आपको भक्ति काल देखने को मिलता है। तो भक्ति काल में लोगों की दशा क्या थी? तो पहली बात मैंने बताई कि भक्ति काल में लोगों की दशा कैसी थी? वो विक्षुब्ध थे, वो विक्षुब्ध थे। वो क्या थे? वो अशांत थे, ठीक है, वो विक्षुब्ध थे, अशांत थे, ठीक है। और क्या था? वो समाज के लिए भी एक संघर्षपूर्ण काल था। ठीक है, समाज के लिए क्या था? संघर्षपूर्ण काल था, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस समय जो भारत की जनता थी, एक बड़ा वर्ग था। उसे विक्षुब्ध क्यों लिखा है मैंने? इसलिए लिखा है क्योंकि भारत की एक बड़ी वर्ग था, भारत की एक बड़ी जनता थी, जिसको ये लगता था कि कहीं हमारा पंथ या हमारा संप्रदाय ये दिक्कत में ना जाए, किसी समस्या में ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये वो वर्ग था, ये वो क्या कहते हैं, धड़ा था समाज का, जिसको लगता था कि अगर तो हमारा संप्रदाय दिक्कत में आ गया तो हम कहां जाएंगे? यही एकमात्र देश है जो हमारे संप्रदाय को धारण करता है, अवस्थापित करता है खुद में। हम इसको छोड़ के कहां जाएंगे? जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं कि धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे धर्म के आधार पे कुछ लोग विक्षुब्ध थे कि जो शासन कर रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्हीं के धर्म के बहुत सारे लोग शासन करने वालों से संधियां भी कर रहे थे, तो उसको लेके अशांत भी थे। और संघर्ष की बात क्यों कह रहा हूं? संघर्ष की बात इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन जब आप मध्यकाल को देखोगे, जब सामंती सोच हावी हो चुकी थी, ठीक है, तो चाहे वो कृषिगत स्तर पे देखा जाए, चाहे वो व्यापारगत स्तर पे देखा जाए, आपको समाज के विभिन्न वर्गों में एक घर्षण दिखेगा, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन है, वो जो घर्षण है, दरअसल वो समाज को एक अलग रूप भी दे रहा है। इसीलिए समाज में इस समय आपको, जिस समाज में आडंबर और पाखंड का जो अप्रतिम स्वरूप है, अप्रतिम इन नेगेटिव सेंस, वो स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इवन जो कुप्रथाएं हैं हिंदू धर्म में थी, वो देखने को मिलती हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि इस्लाम में भी कुछ चीजें जो गलत आदत के तौर पे आगे बढ़ गई, वो चीजें इसी दौरान देखने को मिलती हैं। तो वहां पे एक संघर्षपूर्ण काल भी समाज के लिए था, ये देखने को था, ठीक है। और क्या था कि अगर आप मुगल शासन की बात करें, ठीक है, अगर आप मुगल शासन की बात करते हैं, तो मुगल शासन को अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो मुगल शासन में लगभग अगर मैं शाहजहां तक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं उत्तर जो मुगल हैं, जो परवर्ती मुगल हैं, या जो लेसर मुगल जिसे कहा जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं बाबर की, मैं हुमायूं की बात करता हूं, मैं अकबर की बात करता हूं, मैं जहांगीर की बात कर रहा हूं, मैं शाहजहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जितने भी राजाओं का मैंने नाम लिया, ये वो राजा थे जो प्रबुद्ध, मजबूत, सशक्त राजा थे, जिन्होंने मुगल काल को बहुत मजबूत बनाया। तो जब राजा बहुत मजबूत होता है और उसका एक छत्र या प्रभुत्व पूर्ण राज्य होता है, तो वो क्या करता है, उसके लोगों में एक प्रकार का भाव जाता है कि चलो राजा जो है हमारा
बड़े क्षेत्र में तक उसकी पहुंच है तो हमारी स्थिति थोड़ी ठीक होगी। तो मुगल इस दौरान आपको नहीं दिखे, क्योंकि लगातार यहां पे सत्ता बदल रही थी, ठीक है, लगातार यहां पे आपको क्या कहते हैं, अलग अलग वंश आपको देखने को मिल रहे थे, पर यहां पे एक ही मुगल वंश आगे बढ़ता है और इसमें आपको अकबर से लेकर शाहजहां तक आपको थोड़ी सी बेहतर, हम कह सकते हैं, शांति और सुव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो शांति और सुव्यवस्था आपको अकबर, जहांगीर या शाहजहां के काल में देखने को मिलती है, शांति और सुव्यवस्था, ठीक है। और क्या है कि जब हम 1658 की बात करते हैं, ठीक है, जब औरंगजेब बागडोर संभालता है, ठीक है, जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई, उसके पहले जब वो बागडोर संभालता है तब की बात करते हैं, तो उस समय थोड़ी सी परिस्थितियां बदली और जो धार्मिक कट्टरता वाली बात है, ठीक है, वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया वहां पे। मतलब हम सबको जानते हैं कि नीतिगत तौर पे देखा जाए तो जो अकबर थे वो थोड़े से ज्यादा लिबरल थे, जहांगीर उतने औरंगजेब उतने लिबरल नहीं थे। तो जैसे जैसे सत्ता का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, वैसे वैसे समाज पे साहित्य का असर बदलेगा, समाज का दृष्टिकोण साहित्य के प्रति बदलेगा और समाज में सृजित होने वाला साहित्य बदलेगा, ठीक है। ये सभी चीजें उस प्रकार से नया नया रूप लेंगी, ठीक है। और क्या था उस समय की अगर हम बात करें तो, जब हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये हो गया राजनीतिक पृष्ठभूमि। यहां पे क्या था, यहां पे छोटे छोटे भाग्यों में क्या कहते हैं, अलग अलग राजा शासन करते दिखते हैं। यहां पे तुम जिनको भी देखोगे, मतलब बाबर चलो 4 वर्ष रहा, उसके बाद थोड़े वर्ष हुमायूं रहा, फिर शेर शाह रहा, फिर जब हुमायूं वापस आया उसके बाद से तुमको एक स्टेबिलिटी दिखती है। एक लगभग 40-50 वर्ष तक का शासनकाल तुमको देखने को मिलता है, या एक सुदृढ़ शासन तो देखने को मिलता है। तो जब स्टेबिलिटी रहती है तो शांति सुव्यवस्था दिखेगी। खासकर धर्म के प्रति इनका रवैया भी थोड़ा लिबरल था, तो समाज उस समय भी थोड़ा शांत था। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी कि शुरुआत में बड़ा ही उथल पुथल वाला, उस समय विक्षुब्धता, अशांति ज्यादा थी, संघर्ष ज्यादा था। लेकिन जब सत्ता में स्थापित लोग हमको देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता में हमें थोड़ी सी सुव्यवस्था और शांति ज्यादा देखने को मिलती है, सुव्यवस्था और शांति थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो थी राजनीतिक पृष्ठभूमि। बात की जाए अगर सामाजिक पृष्ठभूमि की तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि को एक बार देख लेते हैं। ठीक, सामाजिक पृष्ठभूमि को एक बार देख लेते हैं। क्या था, जो जाति प्रथा की बात करते हैं, जो जाति प्रथा की बात करते हैं वो थोड़ी और कठोर हो गई। ठीक, जाति प्रथा थोड़ी और कठोर हो गई, कठोर रूप में ही समाज में क्या हो गई, स्थापित हो गई। ठीक है, इसी कठोर रूप में जो वर्तमान में हमको आजकल देखने को मिलती है, उसी कठोर रूप में हमको जाति प्रथा स्थापित होते हुए दिखती है। ठीक है, स्थापित होती हुई दिखती है। ठीक है, तो क्या हुए, जब तुम उस समय के समाज को उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे ना, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें एक चीज लगेगा कि जब आपको बार बार अपने समाज में, बार बार आपके अपने समाज में आपको लगातार कोई आतताई या बाहरी व्यक्ति आता या आपके समाज में परिवर्तन करता दिखता है, तो वो समाज क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो समाज इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि वो अपने जो आसपास की स्थितियां होती हैं उनको वो क्या कर लेता है, और मजबूत कर लेता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिजिड कर लेता है। जो उसके आसपास की व्यवस्था है, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो धार्मिक तीज त्योहार की बात हो, इस प्रकार की चीजों को क्या कर लेता है, वो और ज्यादा रिजिड कर लेता है। ठीक है, और क्या कर लेता है, रिजिड कर लेता है, या हम कह सकते हैं कि जो कड़े प्रतिबंध होते हैं उनके अधीन कर लेता है, ताकि छोटा सा भी बदलाव अगर कोई करना चाहे तो न कर सके, आमूल चूल या बड़ा बदलाव करना रहे तो वो तो कर सके। तो सामाजिक प्रथा भी कठोर हो गई थी, और जाति प्रथा भी कठोर हो गई थी, और जो जिसे हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं
जो सामाजिक नियम थे ना, वो भी क्या हो गए थे, वो भी कठोर हो गए थे, काफी कठोर हो गए थे। ठीक, लोग कठोर बना चुके थे उसको। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो वैसे तो जब आप कबीर को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तुलसी को भी पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं जो स्त्रियों की दशा थी, स्त्रियों की दशा क्या थी, दच्छा लिख दिया मैंने, सॉरी, स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की जो दशा थी वो भी बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उनका अस्तित्व का जो प्रभाव था वो क्या दिख रहा था, नगण्य सा दिख रहा था। स्त्रियों की दशा कमजोर थी, जो प्रभाव था वो क्या था, नगण्य था। ठीक है, अच्छा, यद्यपि यहां पे जब मैं जाति प्रथा और सामाजिक नियमों को कठोर होने की बात करता हूं, तथापि हमको फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहां पे हमें हिंदू मुस्लिम, जहां पे हमें हिंदू मुस्लिम पारिवारिक गठजोड़ भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम पारिवारिक गठजोड़ भी देखने को मिलता है। पारिवारिक पारिवारिक गठजोड़ भी देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन भी है और एक ऐसी चीज जो कॉमनैलिटी के तौर पे दिखती भी है। ठीक है, अब इवन आप अकबर की बात कर लीजिए, तो अकबर की जो वाइफ है, जिनको पता नहीं क्यों इतनी मूवीज में जोधाबाई नाम से बोला गया, दरअसल जोधाबाई नाम की कोई महिला नहीं थी, हरखाबाई नाम था उनका। तो हरखाबाई भी हम जब देखते हैं तो वो एक राजपूत खानदान की महिला थी जिनकी शादी अकबर से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पारिवारिक गठजोड़ भी हमको देखने को मिलते हैं। हरखाबाई नाम था उनका, बिल्कुल। ठीक है, तो यद्यपि जाति प्रथा कठोर थी, सामाजिक नियम और सामाजिक बंधन बहुत रिजिड हो गए थे, लेकिन फिर भी हमको इस प्रकार के बदलाव देखने को भी मिलते हैं, थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या है अगर देखें तो ये तो हमने एक पारिवारिक गठजोड़ की बात बताई। जब हम जाति प्रथा की बात बता कर रहे हैं, जब हम जाति प्रथा की बात कर रहे हैं, तो जाति प्रथा बहुत कठोर हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई। ठीक है, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएगी, आवाज भी। और आवाज किसने उठाई, बहुत शानदार गुरु शिष्य की जोड़ी है, रामानंद जी और कबीर। ठीक है, रामानंद और कबीर। ठीक है, किसने उठाया, यहां पे आपको दिखते हैं क्या पे, रामानंद व उनके शिष्य कबीर। कबीर तो जात प्रथा को बहुत बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि हुमच हुमच के तोड़ते हैं और बहुत उस पर आपत्ति जताते हैं। तो सामाजिक पृष्ठभूमि जो देखने को मिलती है वो इस प्रकार की देखने को मिलती है जहां पे ये, लेकिन एक चीज और, जब जाति प्रथा कठोर भी थी लेकिन उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही थी, सामाजिक नियम बंधन बड़े ही कठोर हो गए थे, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम पारिवारिक गठजोड़ भी देखने को मिलता है। और एक 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 विशेष तत्व तो यहाँ पे निकल के आके देखने को मिलता है, कि विशेष तत्व तो इन सब से देखने को निकल के आके देखने को मिलता है, जिसको आज भी बहुत क्या कहते हैं, प्राउडली बहुत से लोग बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। गंगा, अरे गंजा गंजा लिख रहा हूं मैं, सॉरी, गंगा जमुनी तहजीब, वो भी यहीं से डेवलप होती है। ठीक है, वो भी इसी काल में डेवलप हुई। जो गंगा जमुनी नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब जो है, मतलब गंगा जमुनी तहजीब मतलब जहां पे हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल के एक परिवार के तौर पर रहते हैं और दोनों अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान में लगे रहते हैं, सांस्कृतिक समन्वय
स्थापित करते हैं, जहां पे इस्लाम के लोग यहाँ पे बसते हैं, और यहाँ के समाज का इस्लामीकरण या अरबीकरण करने के बजाय यहाँ के समाज को समझते हुए यहाँ के समाज के हिसाब से खुद में बदलाव लाते हैं। और कहीं ना कहीं, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो वस्त्रों की बात हो, चाहे वो भवन निर्माण की बात हो, इस प्रकार के चीजों का भारतीकरण करते हैं। उसको भारत की संस्कृति में, चाहे वो भवन संस्कृति हो, भवन को बनाने का तरीका हो, या वो क्या कहते हैं पाक कला हो, या इस अन्य जो नियम, सॉरी क्या कहते हैं सामाजिक नियम कानून होते हैं, उनका वो अपने वाले नियम कानूनों का भारतीकरण करते हैं। भारत की जो पुट थे, भारत की संस्कृति के जो पुट थे, उसको उसमें जोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विलय गंगा जमनी तहजीब के रूप में हमको देखने को मिलता है। उस समय में गंगा जमनी तहजीब का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, ये तो हमने देखा यहाँ पे क्या कहते हैं सामाजिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियों को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक टॉपिक है, क्या है, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। धार्मिक पृष्ठभूमि, ठीक है, धार्मिक पृष्ठभूमि, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, धार्मिक पृष्ठभूमि को भी एक बार देख लेते हैं कि कैसा था। ठीक है, तो धार्मिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो हम आदिकाल में देख चुके हैं कि किस प्रकार से सिद्धनाथ परंपरा दिखी। जो बेसिकली सिद्ध परंपरा थी वो क्या थी, वो बौद्ध धर्म का जो विकृत स्वरूप था, जो वज्रयान संप्रदाय था, वो था, और वो विकृत होता गया। तंत्र मंत्र सिद्धियां और उनपे डिस्कशंस या उनको पाने का जो तरीका था वो लगातार खोजा जा रहा था। यानी तंत्र मंत्र पे लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे थे। तो इसका मतलब हम एक बात तो इसमें तय रूप पे क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें विकृत बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का विकृत स्वरूप देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का हमको विकृत स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, दक्षिण में दो विशेष हिंदू व्यवस्थाओं को देखने को आप पाते हैं। एक है शैव, एक है वैष्णव। शैव नैनार, वैष्णव अलवार। बहुत से लोग कहते हैं कि यही दोनों जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, जब उत्तर भारत में आती हैं तो वो भक्ति काल के भक्ति आंदोलन का रूप ले लेती हैं। भक्ति काल के भक्ति आंदोलन का रूप ले लेती हैं। हम भक्ति आंदोलन पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भक्ति काल के भक्ति आंदोलन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो वैष्णव धर्म था, क्योंकि जब आप कृष्ण भक्ति धारा देखें या राम भक्ति धारा देखें, दोनों ही विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैष्णव पंथ है, ठीक है, जो वैष्णव धारा है, वो जो वैष्णव धारा है वो हमें बहुत सशक्त दिखती है, ये देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो बाद में आपके भक्ति काल के जो धाराएं बटी, उनमें से एक प्रमुख धारा के रूप में उभरी, लेकिन धार्मिक आधार पर भी उसकी बात करनी जरूरी है। वो क्या था कि सूफी परंपरा। सूफी परंपरा का उद्भव, जो कहीं ना कहीं भारतीय नहीं थी। जो भारत में इसके रहस्यवाद की जड़ तो मिलती है, पर इसको भारतीय नहीं माना जाता, इसको भारतीय नहीं माना जाता है। तो सूफी परंपरा का भी उद्भव लिख दिया मैंने, उद्भव होगा भाई, पता नहीं क्यों आज इस प्रकार की थोड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स हो रही है वो हो रही हैं। तो इसका भी उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी हम हिंदू सेक्ट्स को देखते हैं,
या हिंदू धर्म में जो छोटे मोटे और धर्म संप्रदाय जुड़े थे उनको देखते हैं, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अवतारों को विशेष महत्व मिलता है। भाई, भक्ति काल की में जो सगुण भक्ति धारा में जो दो प्रमुख धाराएं दिखती हैं, एक राम भक्ति धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, इन दोनों को जब आप देखोगे तो इन दोनों में आपको क्या चीज दिखता है कि निश्चित तौर पे जो भगवान के अवतार हैं, तो अवतारों को वरीयता तो मिल ही रही है। ठीक है, अवतारों को वरीयता मिल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अवतारों को यहाँ पे हम इसमें जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे अवतारों को विशेष महत्व देखने को मिलता है। अवतारों को विशेष महत्व। क्या देखने को मिलता है? अवतारों को विशेष महत्व मिलता है। ठीक है, और आदिकाल में जिन नाथ गुरुओं को हम देखते हैं, चाहे वो गोरक्षनाथ हो यानी कि गोरखनाथ जी हो, या मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मत्स्येंद्रनाथ जी हो, दोनों को इस काल में शिव का अवतार माना गया। कृष्ण और राम की बात तो मैं कर ही चुका हूं, पर यहां पे सिर्फ वैष्णव नहीं बल्कि शैव में यानी कि शिव जी को मानने वाले लोगों में भी अवतारवाद की परिकल्पना देखने को मिलती है। तो ये जो अवतारों का महत्व जो है, एक मिनट, ये जो अवतारों का महत्व आपको देखने को मिलता है, ये शैव और वैष्णव दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, शैव और वैष्णव दोनों को देखने को दोनों में मिलता है। ठीक है, शैव और वैष्णव दोनों में अवतारों का महत्व हमको देखने को मिलता है। और क्या है, बहुत सारे वाद और बहुत सारी धाराएं भी देखने को मिलती हैं। वाद और धाराएं, इन सब पे हम विस्तार से भी बात करेंगे जब हम भावगत और शिल्पगत चीजों पे थोड़ा सा इंटर करेंगे, विभिन्न कवियों को देखेंगे, विभिन्न धाराओं को देखेंगे, तब तो इन पे बात करेंगे। तो बहुत सारे वाद मिलते हैं। एक इंग्लिश में शब्द कहा जाता है इज्म्स, ठीक है, जिसके आगे ISM इज्म जुड़ जाता है। ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो वो इज्म्स को बेसिकली वाद कहा जाता है। वो जो वाद हैं वो इतने सारे मिलेंगे आपको, और उसमें भी कई सारे बहुत डिफाइनिंग मिलेंगे। जैसे जब हम कबीर की बात करेंगे, जब हम सूफी की बात करेंगे, तो हमको बहुत सारे वादों में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी मिलेंगे। इवन कबीर की जब मैंने बात की तो इतने सारे दर्शन उनके जीवन में दिखते हैं कि लगता ही नहीं कि प्रबुद्ध रूप से वो किस दर्शन को अपनाना चाहते थे जब हम कबीर की बात करते हैं। तो ठीक है, तो बहुत सारे वाद और बहुत सारी धाराएं भी हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और क्या बात है, अगर हम थोड़ा सा और देखें तो 7वीं 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की बात कर ली थी। अद्वैतवाद की बात कर ली थी। बेसिकली जब आप यहां पे आओगे तो आपको अद्वैतवाद के हिंदू स्वरूप और अद्वैतवाद के इस्लाम स्वरूप दोनों को देखोगे। हिंदू स्वरूप में क्या क्या है, एक आपको विशिष्टाद्वैतवाद मिलेगा जिसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। दूसरा आपको क्या कहते हैं, शुद्धाद्वैतवाद मिलेगा, उसको भी मैं विस्तार से समझाऊंगा। तीसरा जो मैंने बताया कि इस्लाम के प्रभाव में दिखता है अद्वैतवाद, उसको सूफीज्म कहते हैं, उसको भी मैं अपनी कक्षा में बताऊंगा। और इन तीनों में डिफरेंस बताते हुए अद्वैतवाद से कैसे अलग है और कैसे ये कहा जाता है कि यद्यपि ये अद्वैतवाद के प्रत्युत्तर हैं, तथापि इनमें और अद्वैतवाद में समानताएं भी और अंतर भी। उन सबको जब हम फिलोसफिकली डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बहुत से वाद, बहुत सी धाराएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम भारत में सूफीज्म को देखते हैं, सूफीवाद को देखते हैं, तो हमें एक चीज पता चलती है कि इस्लाम में जो कोर धर्म है उसमें भगवान के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के भी हृदय में यानी अल्लाह के प्रति भी प्रेम की बात नहीं होती। प्रेम तत्व तो नहीं है उसमें। सूफीज्म जब भारत में आता है तो ऐसा माना जाता है, सूफीवाद जब भारत में आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो दरअसल नाथ सिद्ध या सिद्धनाथ जो पंथ थे उनके रहस्यवाद को अपनाता है, अद्वैतवाद के समानांतर अपनी परिभाषा गढ़ता है और भारत में बहुत प्रचलित हो जाता है। ठीक है, भारत में प्रचलित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार लोग कहते हैं कि सूफी लोग जो थे, जिनकी यहां पे मैंने बात की है, सूफी लोग जो थे, ठीक है, ये वो लोग थे जिन्होंने बिना इस्लाम को छोड़े, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ, बिना इस्लाम को छोड़े
ठीक है। बिना इस्लाम को छोड़े नाथ संप्रदाय तथा एकेश्वरवादी नाथ संप्रदाय के रहस्यवाद व एकेश्वरवादी ठीक है, नाथ संप्रदाय के रहस्यवाद व एकेश्वरवादी विचारों को अपनाया। ठीक है, एकेश्वरवादी विचारों को अपनाया। एकेश्वरवादी और एक और जोड़ देते हैं अद्वैतवादी। विचारों को अपनाया। ठीक है, विचारों को क्या किया? अपनाया। ठीक है, तो एकेश्वरवादी अद्वैतवादी विचारों को अपनाया किसने? सूफी जो संत थे उन्होंने अपनाया। ठीक है, सूफी संतों ने इसको इस प्रकार से अपनाया। ठीक, चलो, ये तो हो गई, यहां पे हमने धार्मिक पृष्ठभूमि की बात कर ली। ठीक है, थोड़ा सा हम साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते तो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो जो इसमें अंतिम बिंदु है जिसकी हमें बात करनी है वो क्या है? साहित्यिक पृष्ठभूमि की। उस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी? ठीक है, साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी? साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी? इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। साहित्यिक पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। ठीक है जी, साहित्यिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो पहली बात तो जो मध्यकालीन हिंदू थे उनमें भी जो उच्च वर्ग था, मध्यकालीन हिंदुओं का जो उच्च वर्ग था वो लगातार संस्कृत में रचनाएं कर रहा था। जो मध्यकालीन हिंदुओं का उच्च वर्ग था मध्यकालीन हिंदुओं का जो उच्च वर्ग था वो क्या था? संस्कृत में रचनाएं लगातार कर रहा था। लगातार वो संस्कृत में रचनाएं कर रहा था। ठीक है, संस्कृत में रचनाएं कर रहा था जो मध्यकालीन हिंदुओं का उच्च वर्ग था। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पे दो एलिटिज्म चलता है हिंदुओं में। जो उच्च वर्ग था, लिखा है ना उच्च वर्ग, ये संस्कृत को अपनी मानद भाषा मान के बैठा हुआ था। वहीं पे इस्लाम में जो दरबार का राजकाज था वहां की जो इलीट भाषा थी वो फारसी थी, और इसी कारण इनके बीच में से कहीं उर्दू और हिंदी निकल के आती है। मतलब जो उच्च वर्गों की भाषा थी, एक धड़े की संस्कृत, दूसरे धड़े की फारसी थी, और उनके बीच में से कहीं संस्कृत और हिंदी और उर्दू निकल के आती। यहां से हिंदवी, रेखता, रेखती, इन सब का चलन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मुगलों द्वारा फारसी को राजकाज की भाषा के रूप में अपनाया जा रहा था, तो मुगलों द्वारा फारसी को राजकाज की भाषा के रूप में ठीक है,
राजकाज की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो विदेशियों ने व्यापारियों ने सैनिकों आम नागरिकों व मजदूरों ने क्या किया, जो मैंने भी बात बताई, क्या हिंदवी सीखना शुरू किया, ये हिंदवी में बात करना शुरू किया ने। ने क्या किया, हिंदवी में बात करना शुरू किया, ठीक है। बोलचाल की भाषा जो थी वो हिंदवी बनी यहां पे, ठीक है, हिंदवी बनी यहां पे, ठीक है। और क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े, ठीक है, बहुत से ऐसे विद्वान भी जुड़े, ठीक है, जो तुर्क और अफगान शासक थे, जैसे अब शेर शाह की बात कर लें, सैयद वंश की बात कर लें, ये लोग अफगानी थे, बाकी तुर्की लीनियज के बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो जब हम तुर्क अफगान शासकों की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि जो भारत में चिकित्सा, धर्म, ज्योतिष और इतिहास संबंधी ग्रंथ थे, इनका भी कहीं ना कहीं फारसी में अनुवाद शुरू किया, ठीक है। क्या शुरू किया, तुर्क अफगान शासकों ने ठीक है, तुर्क अफगान शासकों ने ज्योतिष, चिकित्सा, धर्म, ज्योतिष, चिकित्सा, धर्म व इतिहास आदि के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद शुरू किया, ग्रंथों का फारसी में जो अनुवाद है वो शुरू किया। क्या किया, फारसी में अनुवाद शुरू किया, ठीक है, फारसी में अनुवाद शुरू किया, निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा था, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि जब ना आपको कोई भाषा बोलते समय कोई प्रिविलेज महसूस हो, गर्व महसूस हो, तो जो आम बोलचाल की भाषा होती है ना, आप उसको बोलने से बचते हो। जैसे मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जो बंगाल के या महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो अपनी भाषा को बोलते समय बड़ा प्राउड फील करते हैं, पर वे लोग जो हिंदी या उसकी देशज भाषाओं या बोलियों को बोलते हैं, कई बार वो अपने को हे महसूस करते हैं। यहां पे भी वही हुआ कि जो लोग संस्कृत बोलते थे, फारसी बोलते थे, वो एलीट माने जाते थे, और जो लोग हिंदवी यानी कि हिंदी और ये उर्दू मिक्स भाषाएं बोलना करते थे, वो अपने आप को हे मानते थे। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी को उतना आदर यहां पे मिला नहीं, ठीक है, हिंदी को, ठीक है, हिंदी को बहुत, हिंदवी या हिंदी को बहुत आदर मिला नहीं, ठीक है, इसको बहुत आदर मिला नहीं, एलीट भाषा थी दोनों, तो उनको ही ज्यादा आदर मिला, ये बात, ठीक है। अच्छा, बात करें तो जो ब्रज भाषा थी, वह अवधि का
हमें यहां पे प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। अवधि का प्रयोग, इनफैक्ट ब्रज की बात की जाए तो, ठीक है, भक्ति ब्रज की बात की जाए तो जो टीकाएं होती थी, जो डिस्कशंस होते थे, वार्ताएं कहते हैं, वो आपको ब्रज भाषा में बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ब्रज भाषा में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ये पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं। इनका प्रयोग शुरू, हम जिसे कहते हैं कि यहां पर प्रयोग शुरू होते दिखता है, ठीक है, इनका प्रयोग शुरू होते दिखता है। और क्या है, भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार, दास्य भाव, इससे जुड़ी रचनाएं आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो क्या चीज आपको देखने को मिलती है, अगर मैं इसको इधर लिखूं तो क्या है कि भक्ति, यार, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, ठीक है, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, ठीक है, और दास्य भाव की रचनाएं आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, इनकी रचना, ये इन भावनाओं की इन भावों की रचनाएं आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियां देखने को मिल रही थी, ठीक है, प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियां देखने को मिल रही थी। प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियां। प्रबंध क्या होता है, मुक्तक क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे। प्रबंध क्या होता है, जब आप किसी कहानी को कविता के द्वारा कहते हो तो उसको प्रबंध काव्य कहते हैं, जिसमें हर एक लाइन, आने वाली लाइन, जो अगली लाइन होती है वो पिछली लाइन से जुड़ी होती है। मतलब कोई कहानी कह रही होती है तो सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। बीच में कोई 10 लाइन हटा दोगे तो बाकी जो कहानी उस पर असर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन मुक्तक क्या होता है, जो हमें दूसरा लिखा, मुक्तक क्या होता है, जब आने वाली यानी अगली लाइन या अगला जो पद होता है पिछले पद से रिलेटेड नहीं होता है, हर पद अपने आप में स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, कोई कहानी नहीं कही जाती, हर पद, हर दोहा, हर चौपाई अपने आप में संपूर्ण होता है, उसे मुक्तक कहते हैं। तो दोनों रचनाएं जो थी यहां पे आपको रची जाती दिख रही होती है, ठीक है, दोनों दिखती है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ब्रज अवधि की बात की तो उसमें एक और चीज जुड़ती है, मैं उसको लिखना भूल गया था। आपको यहाँ पे सदुक्कड़ी या जो मिक्स भाषा होती है ना, मिश्रित भाषा, आपको सदुक्कड़ी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। चाहे आप कबीर की बात करेंगे बाद में, या रविदास की, संत रैदास की बात करेंगे, तो इन सब की भाषा में आपको ये देखने को मिलेगी, निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक और क्या है कि रचनाएं किस लिए हुई, रचनाएं किस लिए हुई, रचनाएं जो मोस्टली की गई वो स्वांत सुखाय, यानी अपने सुख के लिए या अपने लोगों के सुख के लिए या लोक कल्याण की भावना के लिए रचनाएं रची गई। तो क्या कह सकते हैं कि स्वांत सुखाय तथा लोक मंगल के लिए ठीक है, लोक मंगल के लिए रचनाएं, स्वांत सुखाय तथा लोक मंगल के लिए रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और दरबारी काव्य बहुत कम या न के बराबर देखने को मिलता है। सर, केशव दास की पंक्ति है कि संतन को कहां सीकरी सो काम। मैं इसको कई बार बता चुका हूं कि केशव दास क्या कहते हैं कि हमारा क्या काम राजा के दरबार में। तो आपको दरबारी काव्य बहुत कम देखने को मिलता है। जो दरबारी काव्य होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। जो दरबारी काव्य होता है आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। इससे एक चीज और स्पष्ट होती है, जब दरबारी काव्य बहुत कम देखने को मिलता है, इससे एक चीज और स्पष्ट होती है, ठीक है, इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं जो कवि थे उनको यश, कीर्ति, धन या पद पाने की अभिलाषा नहीं थी, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि कवियों को धन, यश या पद पाने की
अभिलाषा नहीं थी। ठीक। और जब इसकी अभिलाषा नहीं होती तो जो साहित्य रचा जाता है ना, वो बहुत ही शानदार साहित्य रचा जाता है। इस कारण इस काल में जो साहित्य रचा गया वो इतना शानदार रचा गया, ठीक है, क्योंकि किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी। जब अभिलाषा में करते हो तो राजा के हिसाब से करते हो, जब नहीं करते हो तो शांत सुखाए लोक मंगल के लिए करते हो, डूब जाते हो उसी इस प्रकार से कि जिसको कभी देखा नहीं है उसका ऐसा वर्णन की पूरी दुनिया कहे कि सजीव वर्णन किया जा रहा है, तो सूरदास में देखने को मिलता है। या हम तुलसीदास की बात करें या हम कबीरदास की बात करें, तो कभी भी धन यश या पद के लिए रचनाएं नहीं की गई। रचनाएं किस लिए की गई? रचनाएं की गई कि अपने को एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं। इसीलिए इसको पद्य साहित्य का या हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। इसको इसीलिए स्वर्ण युग कहा जाता है, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस प्रकार से हमने भक्ति काल की, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो भक्ति काल की हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी, भक्ति काल की हमने सामाजिक पृष्ठभूमि देखी, भक्ति काल की हमने धार्मिक पृष्ठभूमि देखी, और भक्ति काल की हमने साहित्यिक पृष्ठभूमि देखी। बेसिकली किसी काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसमें की गई रचनाओं को और अच्छे से डूब के समझने के लिए हमें उस काल की पृष्ठभूमि की बहुत जरूरत होती है। और इस प्रकार भक्ति काल की विभिन्न पृष्ठभूमियों को देखते हुए हमें पता चला कि किस प्रकार का साहित्य रचा गया और क्यों रचा गया, ठीक है। यही मूल क्या कहते हैं उद्देश्य था इस कक्षा का, कि आप ये समझ सकें। क्योंकि जब हम इसके बाद भक्ति काल को पढ़ेंगे, विभिन्न धाराओं को पढ़ेंगे, निर्गुण को, सगुण को, तो आपको पता चलेगा कि क्यों खास है और क्यों इतना स्पेशल है। और ये बहुत काम आएगा आपको, कई बार आप रिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। तो आई विश कि आपको समझ में आए, ठीक। प्रश्न ले लेता हूं आपके। योद्धा अकबर नाम की सीरियल भी था, हाँ, काफी चर्चा में है समय। इंडो इस्लामिक शैली में भवनों का निर्माण हुआ, दीपिका, बिल्कुल। हिंदी को देखा जाए तो कभी भी आज तक उतना आदर नहीं पाया, बिल्कुल दीपिका सही कह रहे हो। सर महाराष्ट्र में ज्यादातर मराठी बोली जाती, हाँ, मतलब एक देखो यार, मेरा तो मेरी एक फैमिली का एक बड़ा भाग महाराष्ट्र में रहता है, पुणे में, ठीक है। जो मेरे सगे बड़े भाई साहब हैं वो अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। जो मेरे बड़े भाई हैं, कजिन बड़े भैया हैं, जो हम लोग के घर पे गाइड की तरफ पे रहे, वो भी अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं, ठीक है। और बड़े भैया 92 से रह रहे हैं, जो बड़े पापा के लड़के कजिन हैं। और जो मेरे अपने बड़े भाई हैं वो 2007 से रह रहे हैं। तो एक बड़े समय से वहां पे, तो मुझे भी पता है कि भाषा को लेके कितने वो लोग सिंसियर हैं और कितनी ज्यादा आदर करते हैं। हाँ, हिंदी को लेके हमेशा से मेरा डाउट रहा कि हिंदी उस आदर के साथ कभी बोली नहीं गई, ठीक है, उस आदर के साथ कभी नहीं बोली गई, ठीक है। चलो, तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जहाँ पे हमने समझा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि कल जब हम आपकी क्लास में मिलेंगे तो आप उस समय इसको तब एक बार दोहरा चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू कोमल, आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। और यार बीच में थोड़ा सा वो व्यवधान आ गया, कॉल मूड खराब हो जाता है, पता है, फोन को साइलेंट कर दिया ना बेगम। मैं कई बार ना इसलिए साइलेंट नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार सपोर्ट टीम की कॉल आ जाती है, ठीक है। क्या कहते हैं, सपोर्ट टीम या कभी किसी जरूरी कॉल आ गई तो इसलिए। लेकिन अब मैं पहले मैं हमेशा किया करता था, या क्लास में आने के बाद कर देता था, पर अभी कभी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी तो मैं रुक जाता था। लेकिन अभी करके बड़ा वो रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, चलो, आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि सर मैं महाराष्ट्र से हूं, हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे यहाँ भी मराठी बोली जाती है, हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, देशमुख आपके सरनेम से मुझे को क्लियर हो गया था, ठीक है। चलो यार, कुछ प्रश्न किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। अदरवाइज हम लोग कल मिलेंगे, और कल हम लोग, आज हमने ठीक ठाक चंक कवर कर लिया, तो मैंने सोचा था। और कल हम लोग निर्गुण काव्य से शुरू करेंगे। सर भक्ति काल में तो अधिक तक द्वित्वाद ही आएगा ना, क्योंकि भक्ति के लिए तो दो कहना आवश्यक है। हाँ, नहीं, मैं तुमको बता दूंगा विद्यासागर, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। इसी को तो मजा आएगा समझने में, जब अद्वैत को, वैसे विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैतवाद यही कहते हैं विद्यासागर, जो तुम कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे अद्वैत को समझोगे तो मजा आएगा कि अद्वैत क्या कहता है, और अद्वैत के समान सामने सूफी क्या कहता है। बहुत मजा आएगा, इसको पढ़ेंगे जब हम लोग आगे, ठीक है। कि सूफिज्म
अद्वैत को कैसे समर्थन करता है, ठीक है, कि दरअसल ज्ञान आपको मुक्ति दिला सकता है, वहां पे कहेगा प्रेम आपको मुक्ति दिला सकता है, और उसी की बात की जाएगी, ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा आप लोगों को। धार्मिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। धार्मिक पृष्ठभूमि, देखो यार, बौद्ध धर्म जो था उसमें उसका जो क्या कहते हैं, महायान से निकल के आया वज्रयान। तो जो वज्रयान था, वो वज्रयान बेसिकली तंत्र मंत्र की सिद्धि पे बात करता था, तो मैंने उसके विकृत स्वरूप की बात की। शैव वैष्णव दो धाराएं, जहां शिव को मानते हैं, वैष्णव को मानते हैं, वो लोग उत्तर भारत में आके और मजबूत हुए, और अवतारों को बहुत महत्व दिया गया शैव और वैष्णव दोनों में, लेकिन वैष्णव ज्यादा मजबूत हुई एक धारा के तौर पे, क्योंकि हमने विष्णु के दोनों अवतारों कृष्ण और राम के नाम पे धाराएं देखेंगे हम, ठीक है। और अगला लिखा मैंने सूफी का उद्भव। सूफी बेसिकली इस्लाम से जुड़ी धारा है, जो इस्लाम में प्रेम की बात करती है। हम सूफी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से संजीव। तो अभी सूफी परंपरा को ध्यान लो कि बिना इस्लाम को छोड़े नाथ संप्रदाय के रहस्यवाद, एकेश्वरवाद, अद्वैतवादी विचारों को उन्होंने अपनाया। अभी इतना समझ लो, डिटेल में सूफीज्म को तुमको समझाऊंगा तो तुम्हें और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू विद्यासागर, थैंक यू नीलोत्पल, थैंक यू सो मच, ठीक है। संजीव, हम इन सबको ना सूफी वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें धार्मिक पृष्ठभूमि की विभिन्न बिंदुओं को और अच्छे से उतर के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपिका, थैंक यू, ठीक है। चलो गाइस, कोई प्रश्न हो तो बताओ, अदरवाइज मिलते हैं कल और आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। थैंक यू गोविंद, थैंक यू, थैंक यू कोमल, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सिमरन, थैंक यू, बाय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।